अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया का ऐसा मुल्क जहां बिजली, पानी, गैस सब कुछ फ्री है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। एक ऐसा मुसलमान मुल्क जहां दाढ़ी रखना भी एक संगीन जुर्म माना जाता है। इस मुल्क को सेंट्रल एशिया का शुमाली कोरिया भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करें तुर्कमेनिस्तान की, जहां सोने के मुजस्मे आज भी उसकी सड़कों पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आम शहरियों की खामोश जिंदगी कैसी है? जहन्नम का दरवाजा किस शहर में है? यहाँ हर चीज सफेद रंग की ही क्यों है? सब कुछ फ्री होने के बावजूद लोग यहाँ से क्यों निकलना चाहते हैं? इसके अलावा भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस दिलकश और हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान वस्ती एशिया का एक निहायत अजीबो गरीब और मुनफरिद मुल्क है। तुर्कमेनिस्तान का ऑफिशियल नाम सिर्फ तुर्कमेनिस्तान है। ये मुल्क अपनी वसी सहराओं, कदीम सकाफत और कुदरती वसाइल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। सरहदों की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान के शुमाल में काज़ाकिस्तान, शुमाल मशरिक में उज़्बेकिस्तान, जुनूब में अफगानिस्तान, जुनूब मगरिब में ईरान और मगरिब में कैस्पियन सी की साहिली पट्टी लगती है। ये सरहदें सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद नहीं बल्कि तिजारती, सकाफती और सियासी अहमियत की हामिल हैं। इसी लोकेशन की वजह से तुर्कमेनिस्तान तवानाई की तरसील के बड़े रास्तों पर काबिज रहता है। क्या आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान को दुनिया में अक्सर खरबूजों का मुल्क भी कहा जाता है? ये सिर्फ एक उर्फी नाम नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि यहाँ के खरबूजे सहराई गर्मी, सहराई हवा और रात की ठंडक की वजह से ज्यादा रसदार और कुदरती तौर पर मीठे होते हैं, और यही खुसूसियत उन्हें आलमी मंडी में खास मकाम दिलाती है। तुर्कमेनिस्तान में खरबूजे के खेत तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर रकबे पर फैले हुए हैं। ये मुल्क सालाना तकरीबन 50,000 टन खरबूजे पैदा करता है और उनका तकरीबन 40% हिस्सा दूसरे ममालिक को बरामद किया जाता है, खास तौर पर रूस, ईरान और वस्ती एशिया के ममालिक को। तुर्कमेनिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 4,91,200 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये पाकिस्तान के कई सूबों से बड़ा है, मगर आबादी इतनी कम है कि हर शहरी के लिए औसतन 70 मुरब्बा किलोमीटर जमीन दस्तयाब है। तुर्कमेनिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 6,30,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया के कम आबादी वाले ममालिक में शामिल करता है। मुल्क के 70% लोग शहरों और जरखेज वादियों में रहते हैं, जबकि सहरा के वसी रकबे में सिर्फ 30% आबादी बस्तियों और छोटे देहात में रिहाइश पजीर है। यहाँ सबसे बड़ी कौम मकामी तुर्कमन लोगों की है, जो आबादी का तकरीबन 72% हिस्सा बनाती है। इसके बाद उज़्बक 9%, रूसी 6%, कज़ाक 3% और तकरीबन 10% दीगर छोटी अक़लियतें शामिल हैं। आबादी के लिहाज से तुर्कमेनिस्तान दुनिया में तकरीबन 122वें नंबर पर आता है। प्यारे दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान को अक्सर वस्ता एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है, और इसकी वजह इसका सख्त और बंद निज़ाम है। ये मुल्क बज़ाहिर जदीद इमारतों, कुशादा सड़कों और खूबसूरत शहरों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सख्त और बंद हुकूमती ढांचा मौजूद है। हुकूमत हर अहम शोबे पर गहरा कंट्रोल रखती है। मीडिया, सियासत और इंटरनेट सब रियासत के ज़ेरे असर हैं। गैर मुल्की सयाह भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते। यहाँ के आम शहरियों के लिए भी बैरून मुल्क सफ़र करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पासपोर्ट और वीज़ा मिलना आसान नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखकर लगता है कि हमारा मुल्क भी तीसरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ज़रा और भी चौंका देने वाली बातें सुनते जाएं और इस मुल्क के बारे में सोचते चले जाएं। एक मुसलमान मुल्क होने के बावजूद यहाँ दाढ़ी रखने पर मुकम्मल पाबंदी है। यहाँ का सदर भी अपने अजीब शौकों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसकी सोच का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसने अपने पसंदीदा कुत्ते का सोने से बना हुआ मुजस्समा शहर के एक नुमाया मकाम पर लगवा रखा है, जो आज भी लोगों के लिए हैरत का बायस है। दोस्तों, आपको तुर्कमेनिस्तान में हर तरफ सिर्फ सफ़ेद रंग की ही गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि हुकूमत ने बाकी तमाम रंगों की गाड़ियों पर पाबंदी लगा रखी है। उनके नज़दीक सफ़ेद रंग खुशकिस्मती और अच्छे नसीब की अलामत समझा जाता है। यहाँ सदर की शख्सियत को बहुत ज़्यादा इज्जत और अकीदत के साथ पेश किया जाता है। टीवी चैनल्स पर सदर की तारीफ आम बात है। सरकारी तकरीबात में उनकी तारीफ करना लाजमी समझा जाता है। सदर के खिलाफ बोलना या सवाल उठाना जुर्म है। तनकीद करने पर सजा भी दी जाती है। तुर्कमेनिस्तान में इस्लाम सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है, और मुल्क की तकरीबन 49% आबादी सुन्नी शाफई मसलक से ताल्लुक़ रखती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तुर्कमन शहरी अपने मजहब को सकाफत और रस्म व रवाज के साथ जोड़कर मनाते हैं। इस्लाम यहाँ के लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में गहराई से बसा हुआ है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के साबिक़ सदर सफ़र मुराद नियाज़ोव, जिन्हें तुर्कमान बाशी यानी तुर्कमानों का बाप कहा जाता था, उन्होंने मुल्क के दारुल हुकूमत इश्काबाद के ऐन मरकज में अपना एक सुनहरी मुजस्समा बनवाया। बज़ाहिर ये बात आम लगती है, लेकिन इस मुजस्समे की हकीकत निहायत हैरानकुन थी।
क्योंकि ये खालिस सोने से तैयार किया गया था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये मुजस्समा सूरज की रोशनी के साथ साथ घूमता रहता था ताकि सदर का चेहरा हर वक्त सूरज की रोशनी में चमकता रहे। यही वजह है कि ये मुजस्समा आज भी दुनिया के अजीब तरीन और नाकाबिले यकीन हुकूमती फैसलों में शुमार किया जाता है। अगर हम बात करें तुर्कमानिस्तान की मुफ्त सहूलियात की, तो तुर्कमन शहरी तालीम और सेहत तक तकरीबन बिला मुआवजा रसाई रखते हैं, और ये सहूलतें सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं बल्कि देही इलाकों में भी दस्तयाब हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां ज्यादातर मुफ्त हैं और सरकारी अस्पताल शहरियों को बुनियादी इलाज फराहम करते हैं, जिससे हर फर्द बगैर माली दबाव के तालीम हासिल कर सकता है और इलाज करा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल भी इंतहाई सस्ता है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 10 रुपए पाकिस्तानी के बराबर है। साथ ही हर शहरी को हर महीने हुकूमत की तरफ से 122 लीटर मुफ्त पेट्रोल भी मिलता है। शहरी अक्सर ये महसूस करते हैं कि ये सर्विसेज न सिर्फ जिंदगी आसान बनाती हैं बल्कि छोटे कारोबार और रोजमर्रा खरीदारी में भी मददगार साबित होती हैं। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में वाक़े जहन्नम का दरवाजा दुनिया के सबसे अजीब और खौफनाक मकामात में शुमार होता है, जिसे मकामी जबान में दारवाजा गैस क्रेटर कहा जाता है। ये मकाम मुल्क के वस्ती हिस्से में कराकरम के सहरा में वाक़े है और ये कोई कुदरती आतिशफशा नहीं बल्कि एक इंसानी गलती का नतीजा है। सन 1971 में सोवियत दौर के माहिरीन यहाँ कुदरती गैस की तलाश कर रहे थे कि अचानक जमीन बैठ गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसका कुतर तकरीबन 70 मीटर और गहराई लगभग 30 मीटर है। इस गड्ढे से जहरीली गैस निकलने लगी तो माहिरीन ने ये सोचकर आग लगा दी कि गैस चंद दिन में खत्म हो जाएगी। मगर हैरानकुन बात यह है कि ये आग आज तक जल रही है और इसी वजह से इसे जहन्नम का दरवाजा कहा जाने लगा। आज जहन्नम का दरवाजा तुर्कमानिस्तान का सबसे मशहूर सियाहती मकाम बन चुका है और हर साल हजारों गैर मुल्की सयाह इसे देखने आते हैं। दोस्तों, एशकाबाद तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत ही नहीं, शनाख्त और कंट्रोल की अलामत भी है। इस शहर की बुनियाद 19वीं सदी के आखिर में रखी गई, मगर उसकी असल शक्ल 20वीं सदी के बाद बनी, क्योंकि 1948 के ज़लज़ले में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज का एशकाबाद दरअसल तबाही के बाद पैदा होने वाला शहर है। एशकाबाद को गाइनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे ज्यादा सफेद संगे मरमर वाला शहर करार दिया गया है। ये रिकॉर्ड 2013 में कायम हुआ, जब गाइनेस बुक की टीम ने शहर का जायजा लिया और मालूम हुआ कि यहाँ तकरीबन 550 इमारतें सफेद संगे मरमर से बनी हुई हैं। ये खास संगे मरमर इटली से मंगवाया गया था। शहर की सरकारी इमारतें, यादगारें, पार्क और हत्ता के सड़कों के किनारे की दीवारें भी संगे मरमर से मुज़य्यन हैं। रात के वक्त जब शहर रोशनियों में नहाया होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ख्वाब या जादुई दुनिया में चल रहे हों। एशकाबाद का ये मुनफरिद हुस्न इसे दुनिया के सबसे मुनफरिद और दिलकश शहरों में शामिल करता है। दोस्तों, इस शहर का एक दूसरा चेहरा भी है और वो है इसकी खामोशी। ये शहर बाहर से जितना खूबसूरत नजर आता है, अंदर से कहीं ज्यादा खामोश भी है। एशकाबाद की सड़कें अक्सर बहुत खाली नजर आती हैं, न लंबी कतारें, न रश, न शोर शराबा। हराने वाला ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर इतना जदीद और खूबसूरत होने के बावजूद शहर इतना वीरान और खामोश क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमती पाबंदियां हैं। तुर्कमानिस्तान में अवामी सरगर्मियों और नकल और हरकत पर सख्त कंट्रोल है। लोगों को ज्यादा बाहर घूमने या गैर जरूरी तौर पर शहर में जमा होने की इजाजत नहीं होती। हुकूमत अवामी तकरीबात और सड़कों पर भी निगरानी रखती है ताकि शहर हमेशा साफ सुथरा और मुनज़्ज़म नजर आए। एशकाबाद एक खूबसूरत मगर खामोश शहर है, जहां इमारतें चमकती हैं लेकिन सड़कें सुनसान हैं। बज़ाहिर ये शहर किसी ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन इस ख्वाब के अंदर एक गहरी खामोशी और तन्हाई छुपी हुई है जो इसे वाकई पुरअसरार बना देती है। दोस्तों, आखाल टीकी घोड़ा तुर्कमानिस्तान की सबसे मुनफरिद और मशहूर घोड़ों की नस्ल है और आज भी मुल्क की कौमी शनाख्त और फख्र का हिस्सा समझे जाते हैं। ये घोड़े अपनी रफ्तार के लिए आलमी सतह पर मशहूर हैं। ये घोड़े 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक दौड़ने की सलाहियत रखते हैं। तेज रफ्तारी, मजबूत पट्टे और शानदार तवाजुन की वजह से ये घोड़े लंबी दौड़ और मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। तुर्कमानिस्तान में इन घोड़ों को इतनी इज्जत हासिल है कि उनकी तस्वीर नोटों, टिकटों और सरकारी अलामतों पर भी बनी होती हैं। हर साल तुर्कमानिस्तान में एक खास दिन नेशनल हॉर्स डे मनाया जाता है, जिसमें ये घोड़े सजाए जाते हैं। इनकी दौड़ें और नुमाइशें होती हैं और बेहतरीन घोड़े को एजाज और इनाम दिया जाता है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान की मईशत, कुदरती वसाइल, ज़राअत
सनत और तिजारती सरगर्मियों पर मबनी है और मुल्क की तरक्की में बुनियादी सुतून का किरदार अदा करती है। सबसे अहम शोबा तवानाई है, क्योंकि तुर्कमानिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस ज़खायर में से एक का हामिल है और तेल, गैस और तवानाई की सनत मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा फराहम करती है। मुल्क में गैस और तेल के बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स मौजूद हैं और तुर्कमानिस्तान की गैस न सिर्फ मकामी इस्तेमाल बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट में भी बरामद की जाती है, जिसकी वजह से ये मुल्क खित्ते के इक़्तिसादी नक्शे पर अहम मकाम रखता है। तुर्कमानिस्तान की तारीख सिर्फ एक मुल्क की दास्तान नहीं बल्कि वस्ता एशिया की तहजीब, सल्तनतों और सकाफती मेल जोल की जिंदा तस्वीर है। हजारों साल पहले ये जमीन वसी सहरा, दरियाओं और सब्ज वादियों के साथ कदीम इंसानी बस्तियों का मरकज थी, जहां लोग शिकार, ज़राअत और जानवर पालने में माहिर थे। दिलचस्प बात यह है कि तुर्कमानिस्तान की जमीन पर वाक़े मर्व और कोनी और गिंच जैसे शहर कदीम रिवायात, सल्तनतों और तिजारती रास्तों का हिस्सा रहे और ये शहर सल्जूकियों, ख़ारज़्म शाहियों और दीगर सल्तनतों के लिए इल्मी, तिजारती और सकाफती मराकिज़ बने। तुर्कमन कबाइल अपनी आज़ादी, कबाइली इत्तेहाद और महारत जंग में मशहूर थे। 11वीं सदी में सल्जूकी सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा किया और उसे ईरान और खुरासान के साथ जोड़ा, जिससे ये खित्ता फौजी हिकमत अमली, तिजारती राहों और इल्मी मराकिज़ का अहम मरकज बन गया। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने तुर्कमानिस्तान पर कब्जा किया और उसे तुर्कमन इलाके के तौर पर रूसी मुदाखलत में शामिल किया। 1924 में तुर्कमानिस्तान सोवियत यूनियन के तहत एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनी, जिसने मईशत, तालीम और शहरी तरक्की के नए अंदाज मुतारिफ कराए, मगर सियासी आज़ादी महदूद रही। 1991 में सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद तुर्कमानिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा और सदर सफर मुराद नियाज़ोफ ने मुल्क के सियासी, इक्तिसादी और सकाफती ढांचे को एक नए रंग में तरतीब दिया। तारीख ये बताती है कि तुर्कमानिस्तान की ज़मीन पर हजारों साल से मुख्तलिफ तहजीबें, सल्तनतें और सकाफतें परवान चढ़ती रही हैं और आज भी ये मुल्क अपनी कदीम तारीख और जदीद दौर की सियासी, मुआशरती और सकाफती शनाख्त के इम्तिजाज से एक मुनफरिद मकाम रखता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का दिलचस्प और हैरतों से भरा तुर्कमेनिस्तान का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।